Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we are learning about Adobe Illustrator and I guess typography भी पढ़ ली है हमने. And later on, we will learn, inshallah, Adobe Illustrator, logo theory and Fiverr. Today is our 8th class of 11th batch. So let's start. अच्छा जी, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था that was all about typography. टाइपोग्राफी में हमने अभी तक so far ये सीखा था कि टाइपोग्राफी की टाइप्स कौन सी हैं. देन हमने ये पूरा का पूरा जो है टाइपिंग टूल्स देखे थे. देन हमने करेक्टर पैनल देखा था, पैराग्राफ पैनल देखा था और वार्प करना सीखा था कि बेसिकली अगर हमने किसी चीज को किसी शेप में एनक्लोज करना हो तो वो हम किस तरह से करते हैं. ये सारी चीजें जब तक हमारा फॉन्ट जो है वो एडिटेबल था हमने सारा कुछ सीख लिया. ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट में आके हमने यहाँ से एनवेलप स्टार्ट वार्प वाली और टॉप ऑब्जेक्ट वाली देख ली थी. मेश वाली अभी हम इंशाल्लाह जब मेश टूल पढ़ेंगे तब इस पर जाएंगे. अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि उर्दू अगर आप लोगों ने टाइप करनी हो तो उर्दू के लिए आप लोग क्या करेंगे. मुझे एक सेकंड दीजिएगा. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. जी. अच्छा, उर्दू करने टाइपिंग करने के लिए दो तीन चीजें, दो तीन स्टेप्स हैं. उससे सब पहले आपके लैपटॉप में उर्दू टाइपराइटर या उर्दू कीबोर्ड का होना बहुत जरूरी है. अब उर्दू कीबोर्ड कहाँ से आएगा, आप यहाँ से जाएंगे अपने क्रोम पर एंड यहाँ पर आप लिखेंगे उर्दू. नहीं सॉरी, पाक उर्दू. ठीक है, ये देखें जी, पाक उर्दू इंस्टॉलर ये रहा. ये पाक उर्दू इंस्टॉलर आपके पास होना जरूरी है. उर्दू कीबोर्ड पाक उर्दू ये फ्री है. ठीक है, और इसका कोई एज सच ये बहुत हैवी भी नहीं है. बस आपने जो आपको बेहतर लगता है, अब आपकी विंडो जोन सी भी है, विंडोज 10 है, 7 है, ठीक है, एक्सपी है, आपने इसको अकॉर्डिंगली अपने पास डाउनलोड कर लेना है. जैसे ही आप इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, ये आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, आप यहाँ से पाक उर्दू इंस्टॉलर को जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज आ जाएगी. ठीक है, अब उर्दू लैंग्वेज जब आपके सिस्टम में आ जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने इलस्ट्रेटर में आना है. दो तीन छोटे छोटे से स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ जो आप लोगों ने करने हैं. वो क्या है कि जी जनाब, आप लोगों ने आना है अपने एडिट में. एडिट में आके आप लोगों ने जाना है प्रेफरेंसेस में. प्रेफरेंसेस में आकर आप लोगों ने जाना है टाइप में. ठीक है, जब आप टाइप में आएंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो मुझे यहाँ पर ये आप लोगों ने शो इंडिक ऑप्शंस. ठीक है, टाइप में शो इंडिक ऑप्शंस को ऑन कर देना है. ठीक है, ये इंडिक ऑप्शंस जो हैं ये बेसिकली ये देखें शो ईस्ट एशियन ऑप्शंस, लेकिन हम ये आप समझ लीजिए कि इंडिया वाली जो साइट है ना, इंडो पाक, ये वो वाली ऑप्शंस है. आपने शो इंडिक ऑप्शंस को मेक श्योर करना है कि इसको आपने आप लोग ऑन कर लीजिए. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद जनाब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने पैराग्राफ पैनल में जाना है यहाँ पर. ठीक है, पैराग्राफ पैनल ओपन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा. जब आप पैराग्राफ पैनल में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये बर्गर मेन्यू है. आपने बर्गर मेन्यू में जाना है और उसके बाद मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन कंपोजर इसको भी ऑन कर देना है. तीन छोटे छोटे स्टेप्स हैं. नंबर वन, पाक उर्दू इंस्टॉलर होना चाहिए आपके पास. ठीक है, ये देखिए आप लोगों ने यहाँ पर आना है अपने क्रोम पर, पाक उर्दू इंस्टॉलर जो भी आपको लगता है, ये देखिए ये वाला कोई भी जो आप लोगों को बेहतर लगता है और आपको मतलब आपके सिस्टम के जो कंपैटिबल है वो आप इजीली उसको डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, इसका ऐसा ये बहुत हैवी नहीं होता. ये देखिए पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड नाउ, आप क्लिक करेंगे ये विद इन मिनट्स आपके पास डाउनलोड हो जाएगा. पहला स्टेप, जब आप इसको ठहरे भी, हाँ मैं समझ गई, मुझे पता चल गया, अभी स्क्रीन नहीं नजर आ रही. ठीक है मैम, वीडियो रुक गई है. हाँ जी, ठीक है अदीबा, ये देखिए आप लोगों ने क्रोम पर आना है, पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड एंड सॉफ्टवेयर रिव्यूज, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आप कोई भी, ये देखें डाउनलोड नाउ, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए. जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लैंग्वेजेस में यहाँ पर, ठीक है, उर्दू भी आ जाएगी. देन आप लोगों ने अपने सिस्टम में आना है, इलस्ट्रेटर में, ऑब्जेक्ट में सॉरी एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, टाइप में जाना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शो इंडिक ऑप्शंस को ऑन कर देना है. ठीक है, ओके करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही डमी टेक्स्ट कोई भी ले लीजिए, पैराग्राफ में आना है,
वन मेन्यू में आना है और मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन कंपोजर को आप लोगों ने इंस्टॉल मतलब ऑन कर देना है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये देखें, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। ठीक है, आई होप कि नजर आ रहा होगा स्क्रीन। लेट मी चेक, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप लोगों को उर्दू के अल्फाबेट्स मतलब ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो, तो आप लोग ये वाला अपने पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये आई गेस होता है बाय डिफॉल्ट सभी सिस्टम्स में। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर इंग्लिश है, मैं जैसे ही उर्दू करूंगी तो, ठहरे, इसको दोबारा ओपन करते हैं उर्दू करने के बाद। तो अब ये देखें, ये उर्दू का ओपन हो गया। अब यहाँ पर आइए, और कुछ भी आप लोगों ने टाइप करना है तो आप यहाँ पर बड़े ही आसानी के साथ उर्दू में टाइप कर सकते हैं। अच्छा, उर्दू के फॉन्ट्स को भी वही तरीकाकार है इंस्टॉल करने का जो मैंने आप लोगों को इंग्लिश का बताया था। इसमें कुछ जो फेमस है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, जैसे कि अब चूंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है चीजों का, लेकिन मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ठीक है, ये शिफ्ट के साथ जो ऊपर वाले हैं वो ऑन हो जाएंगे, बगैर शिफ्ट के ये हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, कोई ये उसी तरह आप स्पेस देंगे और मुश्किल ना हो, स्पेस। और ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको टाइप कर लिया, उसके बाद जो करेक्टर पैनल है वो आप ऑन करेंगे। उर्दू इन पेज डाउनलोड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बेसिकली उर्दू लैंग्वेज होनी चाहिए आपके सिस्टम में। आप इन पेज कर लीजिए या आप ये इंस्टॉलर पाक उर्दू कर लीजिए, उससे कोई मैटर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कंट्रोल टी में आइए, ये मैंने करेक्टर पैनल ओपन किया है। ये तमाम की तमाम जो हम लोगों ने इंग्लिश टाइपोग्राफी पे ये सारे करेक्टर्स पढ़े थे, ये सारी की सारी चीजें इस पर भी सेम एज इट इज अप्लाई होती है। ये देख रहे हैं, ये साइज है, और यहाँ पर जनाब इसका आप उसी तरह ये चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो है अलवी नस्तलीक और फजर नूरी नस्तलीक, ये आप लोगों ने देखे होंगे और यही फेमस है। अलवी नस्तलीक और फजर नूरी नस्तलीक, जमील नूरी नस्तलीक, ये भी, ये तीन हैं, ये फेमस है। बाय डिफॉल्ट भी आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ अडोब में होते हैं। ठीक है। सो और अगर आपने करने हैं तो ये नस्तलीक आप जाके जब टाइप करेंगे ना गूगल पर, तो खुद ब खुद आपके पास तीन चार ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो ये आपके पास तरीकेकार है आपकी उर्दू का। बाकी ये मैंने बताया है कि यहाँ से भी आप सब कुछ उसी तरह से अगर आप लोगों ने अप्लाई करनी है चीजें तो यहाँ से आकर ये कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मैं अब ऑब्वियसली उर्दू के लिए रिपीट नहीं करूंगी। सो दैट इज हाउ आप उर्दू को टाइप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ तक जो बात हुई वो तो सारी हुई कि हम टाइपिंग किस तरह करेंगे, और हम जो है जनाब किसी वाप में किस तरह करेंगे, किसी शेप में लिखना है तो किस तरह करेंगे, उर्दू टाइपिंग करनी है तो किस तरह करेंगे। बट अगर प्रोजेक्ट मिलता है इस तरह के लोगों का, ठीक है, सॉरी, ये वाला अप्रूव्ड लोगो था फाइनल, ये वाला इस कलर के साथ। ठीक है, सो अगर इस तरह का लोगो बनाना है आपने, तब क्या करेंगे आप? ठीक है, ये तो एडिटेबल नहीं है। अब ये देखिए, ये जो नीचे वाला है ये तो एडिटेबल है, ये देखें यहाँ पर आकर ये अभी भी एडिटेबल है। ठीक है, बट अगर मुझे आइकन्स बनाने हैं, ऑब्वियसली हमने लोगो बनाना होता है, हमने मोनोग्राम्स बनाने होते हैं, हमने आइकन्स बनाने होते हैं। लोगो में जब हम चाहेंगे तो लोगो की इटसेल्फ 6-7 टाइप्स हैं और हमने उन टाइप्स में जाके लोगो बनाना होता है। तो ये वाला लोगो हम किस तरह बनाएंगे भाई? अब एक बात तो हमें पता चल गई कि ठीक है, एक फॉन्ट लिया और हमने कर दिया, बट इस तरह डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लेटर्स लें। और अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो आर है इसको बकायदा शेप दी गई है ए और वाई के दरमियान। गौर से अगर आप देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव स्पेस को यूज किया गया है। और ये देखें जनाब,
ये बीच में इनके मतलब स्पेस है, इनको कट किया गया है। तो ये सब हम किस तरह करेंगे, हमने आइकन बनाना हो हम किस तरह बनाएंगे, हमने लोगोस बनाने हो तो हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है। टाइपिंग इटसेल्फ मैंने बताया बहुत आसान है, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी ट्रिकी हैं, बट अगर आपको आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगी। अब यहाँ पर जनाब मैं ले रही हूँ डमी टेक्स्ट, और डमी टेक्स्ट लेने के बाद में चले हम ये गादरी ही ले लेते हैं। आह, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं जो हूँ कोशिश करूंगी कि फॉन्ट कुछ इस तरह का लूं जो कि एक बार मैं ले लूं और बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े। अच्छा जी, ये मुझे लगता है कि ठीक है, ये वाला कुछ बेहतर है, इसमें जी की शेप अच्छी है एंड फाइन इनफ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो इसमें जो जी है ये मैंने आइकन जी डिफरेंटली बनाया हुआ है। ठीक है, जी का लीफ बनाया हुआ है। सो अगर ये मुझे पूरा बनाना पड़ता तो मेरे लिए मुश्किल होती। अब ये देखें, जी के अंदर मैंने लीफ को एडजस्ट किया हुआ है उसके कर्व्स में। सो ऑब्वियसली मैं आपको ये सारा तो नहीं करके दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि किस तरह हम इनको आपस में मिक्स एंड मैच करते हैं। लेट से मैं इधर लिख देती हूँ छोटी है। ठीक है, छोटी ये आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को लिख कर रख लिया। ठीक है, अब ये अडोब अरेबिक है। अभी मैं इसमें अगर चेंज करना चाहूँ इसको भी, सो चले मैं ये वाला ले लेती हूँ। अच्छा, अब ये मैंने रख लिए, लेकिन अब ये देखें, अब अगर मैं स्पेस बनाने की कोशिश करती हूँ जैसे मैंने उसमें दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं ऐसे, और उसमें मैंने क्या किया हुआ है, ए और डी को करीब किया हुआ है। चले अब आप एज्यूम कीजिए हम ए और डी को करीब करना है, तो हम क्या करते हैं जी, करेक्टर पैनल ओपन करते हैं, ए और डी को सिलेक्ट करते हैं, जहां तक आपका दिमाग काम कर रहा है। मैं इस वक्त अभी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ये चेंजेस कर रही हूँ। ठीक है, तो चलें जी, हम क्या कर रहे हैं, ये हमने स्पेस दे दी ए और डी के दरमियान, ज्यादा इनको जो है करीब कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, फाइन इनफ, यहाँ तक हो गया। अब मैंने यहाँ पर छोटी ही रखी है। अब अगर मैं इसको ऑब्वियसली ऊपर नीचे ओवरलैप करके हम लोग क्या करते होते हैं, हम जनाब करते हैं शेप बिल्डर टूल। ठीक है, शेप बिल्डर टूल से हम प्लस माइनस करते हैं। मैंने शेप बिल्डर टूल लिया, लेकिन देखिए मेरा एरो के साथ एक नो वर्किंग का साइन आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, नो वर्किंग का साइन क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए। मैंने तो दो चीजें ली हैं, ओवरलैप किया है, अब इसको वर्किंग करनी चाहिए। ये देखें, इसके साथ प्लस का साइन नहीं आ रहा, मैं ऑल्ट मैंने प्रेस किया तो माइनस का साइन भी नहीं आ रहा। क्यों भाई, इसने वर्किंग करने से इनकार क्यों कर दिया है? इसने वर्किंग करने से इनकार इसलिए किया है जनाब कि ये जो है अभी एडिटेबल टेक्स्ट है, ये पाथ नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। इसी तरह ये भी पाथ नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। ये देख रहे हैं, अभी जब मेरा कर्सर इनके पास जा रहा है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले रही हूँ, तो ये देखें यहाँ पर कहीं पर वो पाथ एंकर कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो अब अगर मैंने कोई मोनोग्राम बनाना है, कोई लोगो खुद से एडिट करना है, ठीक है, अब ये देखिए इसकी टैगलाइन मैंने यहाँ पर खुद से एडिट नहीं की हुई, बस मैंने लिया और मैंने लिख दिया। ठीक है, मॉन्टसेरेट है, मुझे मुझे आइडिया है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे 90% वर्किंग में मॉन्टसेरेट ही होता है। ठीक है, सो ये देखिए मैंने मॉन्टसेरेट लिया हुआ है, सिंपल सा लिया हुआ है, मैंने लिख दिया। बट ये वाला जो है मैंने खुद से क्रिएट करना है, मेरे क्लाइंट की डिमांड है। ठीक है, तो अब मैं खुद से किस तरह क्रिएट करूं, उसके लिए तरीकेकार ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये तमाम के तमाम टूल्स इस पर अप्लाई हो, तो मुझे इस एडिटेबल टेक्स्ट को पाथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे वेक्टर करना पड़ेगा। अब इसको वेक्टर कैसे करेंगे, पेन टूल से? नहीं, फिर किस तरह? हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि ये, अच्छा अभी ये देखिएगा ये एडिटेबल है, ये अभी तक एडिटेबल है। ठीक है, बट मैं अब क्या करूंगी, इसको पाथ में कन्वर्ट करने लगी हूँ। जैसे मैं इसको पाथ में कन्वर्ट करूंगी फिर ये एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रहेगा। ठीक है, मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और ये देख रहे हैं क्रिएट आउटलाइन, मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन कर दिया। अब देखिए जरा, अब ये देखें ये एंकर लिखा हुआ आ रहा था इधर, ये देखें एंकर पाथ। अब ये देखें, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूं तो ये देखें एक एक एंकर पॉइंट मेरे सामने सेपरेट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये छोटी ये है, राइट क्लिक,
क्रिएट आउटलाइन, और अब देखिए, अब एंकर भी लिखा आ रहा है, पाथ भी लिखा आ रहा है। सो अब ये मेरा एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रहा, ये वेक्टर बन चुका है, ये पाथ बन चुका है। जी, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एक्सपैंड नॉर्मली हम थोड़ी डिफरेंट चीजों के लिए करते हैं। आप एक्सपैंड कर लीजिए, क्रिएट आउटलाइन कर लीजिए। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में एक काम करने के लिए हजारों टूल्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का हाथ किस पर जैसे होता है, अब जैसे मुझे वर्किंग करना पेन टूल के साथ आसान लगता है, कुछ लोगों को जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आसान लगता है, बहुत सारे लोगों को कर्व बनाना कर्वेचर टूल से आसान लगता है, ठीक है, और मुझे शिफ्ट सी के साथ आसान लगता है। ये डिपेंड करता है कि बीइंग अ डिजाइनर आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप जो है किसके साथ इजी टू गो हैं। ठीक है दीबा? नहीं, दोनों डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अनग्रुप कर रही हूँ। अब जैसे ही मैंने अनग्रुप किया तो ये देखेंगे ये अलग अलग हो गया। अब मैं इसको इंडिविजुअल डील करूंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं पहले क्या करूंगी, इनके जो डिस्टेंस है वो लूंगी इक्वली, ठीक है। अब ये देखें, अब ये मेरे पास बिल्कुल पाथ आ गया है, कोई वो चीज नहीं रही कि ये अब एडिटेबल टेक्स्ट नहीं है। सो आर को अगर आप देखें, वहां पर मैंने थोड़ा आर को टिल्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ जनाब ये एक एक एंकर पॉइंट को डिफरेंटली और सेपरेटली डील कर सकती हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये देखें, ये ए और डी, और अब छोटी ए को अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। छोटी ए को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और मैं कलर भी थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देती हूँ ताकि पता चले हमें, और मैं इसको एडजस्ट करूंगी यहाँ पर। अच्छा, उसमें थोड़ा सा, चलें भाई ये ऐसे, और डी को करीब कर देते हैं। अब सेम एज इट इज तो खैर मैं नहीं बनाऊंगी ऑब्वियसली, वो तो मैंने बहुत टाइम लगाकर बनाया हुआ है, ठीक है। बस आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोग चीजों को मतलब एडजस्ट करेंगे और इनके मोनोग्राम्स किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम शेप बिल्डर टूल ले रहे हैं। अब आपने जो पार्ट माइनस करना है, आप उसको उस पार्ट को माइनस कर दीजिए, जो पार्ट आपने रखना है आप उस पार्ट को रख लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो जैसे कि अगर मैं ये वाला पार्ट भी माइनस कर दूं, और बस, ठीक है। तो ये देखिए, बल्कि लास्ट वाला ये वाला नहीं करती। सो ये देखें, इस तरह से आप लोग भी चीजों को ओवरलैप कर सकते हैं, और बड़ी ही आसानी के साथ जनाब आप लोग मजीद इनके जो लोगोज हैं, मोनोग्राम्स हैं, वो जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को अपना लोगो दिखाऊं तो ये देखिए, ए एंड एच, ठीक है। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं, एंड आउटलाइन कर रही हैं, अनग्रुप कर रहे हैं, और इसको एडजस्ट करते हैं लाइक दिस, जूम इन जूम आउट, और फर्दर जो भी आपके छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं वो फिर आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोगों ने करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि आप लोगों ने जब मजीद वर्किंग करनी है, मोनोग्राम्स बनाने हैं, तो आप लोग किस तरह से बनाएंगे। एंड यहाँ पर हम शेप बिल्डर टूल लेंगे, ठीक है, एंड ऑल्ट के साथ लेट से मैंने ये वाला पार्ट माइनस किया था तो मुझे याद भी नहीं, गेस आई गेस यही है, इतना ही है, ये देखें, ठीक है। सो ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से इसमें मजीद वेरिएशंस लेकर आएंगे और किस तरह से आप लोग वर्किंग करेंगे। सो ये आप लोगों को बताने का मकसद ये था। मजीद हम मोनोग्राम्स किस तरह से और मजीद बेहतर बना सकते हैं, वो जब हम पाथ फाइंडर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये बेसिकली जो है ना, ये जो स्पेस आईबी है ये मैंने पाथ फाइंडर से दी थी, एंड यस ये हम ऑफसेट पाथ से भी दे सकते हैं। तो ऑफसेट पाथ और पाथ फाइंडर की क्लास जब आएगी तब मैं आपको ये दोबारा से करके दिखाऊंगी कि ये जो प्रॉपर एक स्पेस क्रिएट हुई है ये किस तरह से क्रिएट होगी, ठीक है। तो तब आप लोग मजीद जो नीट एंड क्लीन मोनोग्राम्स है ना वो आप बना सकेंगे। तब मैं आप लोगों को डी एंड जी का भी बनाकर दिखाऊंगी, एलवी का भी, ठीक है। एक दो छोटी छोटी एग्जांपल्स बनाकर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग खुद से किस तरह से मोनोग्राम्स जनरेट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम जो है जब मोनोग्राम्स जनरेट कर रहे होते हैं तब हम पाथ फाइंडर को ही यूज कर रहे होते हैं। पाथ फाइंडर बेसिकली शेप बिल्डर टूल की ही टर्म है, बट उसमें थोड़ी एडवांस जो है ना वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो जब हम पाथ फाइंडर की क्लास में जाएंगे, आई होप के
परसों तरसों की ही हमारी जो क्लास है वो पाथफाइंडर की ही है। तो तब मैं आप लोगों को मजीद बताऊंगी कि हम किस तरह से मोनोग्राम्स बना सकते हैं। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट टाइपोग्राफी। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों का सारी की सारी क्वेरीज क्लियर है। अगर नहीं तो आप लोग मुझसे ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा, बल्कि आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं। ये सारे का सारा जो काम है ये बेसिकली आप लोग प्रैक्टिस के साथ ही करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब ये देखिए, ये मेरी लास्ट सेटिंग जो हुई हुई थी ये उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। मैं यहाँ से जरा इसको 0 पे कर लेती हूँ और ये देखें। ठीक है, अब अगर इसका मैं यहाँ पर आकर ले लेती हूँ फॉन्ट जनाब। अच्छा, वैसे बाय डिफॉल्ट भी बड़े ही जबरदस्त फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको खुद से बनाने नहीं पड़ते, बट कुछ चीजें होती हैं जो क्लाइंट की डिमांड होती है। ठीक है, जब क्लाइंट की डिमांड होती है तो तब हम इस तरह के जो है ना खुद से, ऑब्वियसली मोनोग्राम्स तो हमने बनाने ही बनाने हैं। अब ये देखें, अगर मुझे मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि ये जो है ये सारा पार्ट जो है खाली हो, एक इसमें जो है एम्प्टी लाइन आ रही हो, तो मैं क्या करूंगी, इसको आउटलाइन करूंगी, अनग्रुप करूंगी। अनग्रुप करना चाहें तो आप कर दें, अदरवाइज मैं क्या करूंगी जनाब, ये देखें, जस्ट एक रैंडम आपको करके दिखा रही हूँ। चलें, सारा नहीं करते हम, यहाँ से डी का पार्ट कर लेते हैं। तो ये एक और छोटा सा मैं आप लोगों को डेमो करके दिखा दूं। ठीक है, एंड शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर ला रही हूँ इसको। फाइन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड इसकी कॉपी आगे फर्दर, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी उठाकर लेट से मैं ये आई और टी में भी ले आती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट आपको एक डेमो छोटा सा करके दिखा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, और अब मैं जनाब शेप बिल्डर टूल ले रही हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ और ये देखिए ये वाला पार्ट मैं माइनस करती जा रही हूँ। ठीक है, सो ये देखें, इस तरह से आप खुद से भी जो आप बनाना चाहें नेगेटिव स्पेस को जनरेट करके, फिर उस नेगेटिव स्पेस को आपने किस तरह यूज करना है यहाँ पर डिपेंड करता है। याद है ना, हम लोगों ने नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस पढ़ी थी। अब ये देखिए, ये नेगेटिव स्पेस मैंने जनरेट कर दिया। अब आप इसको किस तरह यूज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखें। सो आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग इस तरह फॉन्ट को खुद से भी जनरेट और क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क, अदरवाइज फिर हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं हमारी कलर थ्योरी की तरफ। जल्दी से बताइएगा प्लीज। अच्छा, रमजान की टाइमिंग्स भी हमने डिस्कस करनी है। जरा मुझे इफ्तार की टाइमिंग्स थोड़ी कंफर्म हो जाए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जो है हमारी जनाब क्लास वो इफ्तार से पहले हो जाए, क्योंकि बाद में फिर तरावी की टाइमिंग्स होती हैं तो वो फिर सही नहीं रहेंगी। सो हम देखते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। अभी हो रही है ना 5 बजे, 5:15 बजे हम क्लास ले रहे हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि असर से पहले ले लेते हैं, क्योंकि एक ही क्लास होगी, बहुत लंबी नहीं होगी। और मैं यही चाह रही थी कि असर से पहले पहले हम क्लास लेके फारिग हो जाएं, ताकि हम असर और मगरिब का दरमियान, आपको पता है वैसे भी हम बड़ा इबादत का वक्त होता है, और फिर मगरिब से ऑनवर्ड इशा, तरावी, वो सारी एक बड़ी बिजी रूटीन रहती है। क्या ख्याल है? ठीक है, आप लोग इस हवाले से अपनी अपनी राय दीजिएगा मुझे। मैं तो यही चाहूंगी कि हम असर से पहले पहले फ्री हो जाए। ठीक है, चलें अब हम शुरू करते हैं कलर थ्योरी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो। अच्छा जी, कलर थ्योरी। कलर क्या होता है जी? बेसिकली बेसिकली कलर इज द सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि जब तक हमारे पास लाइट की सेंस है तो तब तक हमें कलर्स नजर आते हैं। लाइट खत्म तो कलर्स भी खत्म। ठीक है, सो ये कहना बिल्कुल बेजा नहीं है कि कलर्स जो हैं वो सेंसेशन ऑफ लाइट है। अच्छा जी, जो कलर थ्योरी है वो सारी की सारी डिपेंड करती है कलर व्हील पर। आज की क्लास में हम सारे का सारा सारा जो है कलर व्हील एक्सप्लोर करेंगे। कलर व्हील क्या होता है, कलर व्हील कैसे बनता है,
कलर व्हील में मजीद जो टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कलर व्हील को डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, वार्म कलर्स, कूल कलर्स। वार्म कलर्स क्या होते हैं, कूल कलर्स क्या होते हैं, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। कलर व्हील हैज 12 कलर्स। बेसिकली इसके अंदर जो बेसिक कलर्स होते हैं वो 12 होते हैं, मजीद तो हम जितने मर्जी बनवा लें, ठीक है। उनको हम कहते हैं ह्यू। आज ही की क्लास में पढ़ेंगे ह्यू, टिंट्स, शेड्स और ये किस तरह बनाए जाते हैं। आज की क्लास और कल की क्लास सारी की सारी जो है वो हमारी जाएगी कलर थ्योरी पर। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कलर व्हील। अब हमें पता है कि जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, इन कलर्स को मिलाकर हम जो न्यू कलर्स जनरेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, यानी कि जब हम रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो हमारे पास पर्पलिश या वॉयलेट कलर आता है। रेड और येलो को मिलाने से ऑरेंज कलर आता है। ब्लू और येलो के मिलाने से हमारे पास ग्रीन कलर आता है। और ये जो नए कलर्स हमारे पास बने हैं इन्हें हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। देखें बीच में एक फोर्थ कलर भी है। ठीक है, सो बेसिकली हमने अभी पढ़ा है सेकेंडरी कलर्स जो हैं वो हैं पर्पल या वॉयलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन ये हैं जी हमारे सेकेंडरी कलर्स। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रास्ट के बारे में। ठीक है, बेसिक कलर्स जो हैं हम उन्हीं में रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, आगे तो बहुत शेड्स बनते हैं, बहुत सारे हम जो है माइनर माइनर चेंजेस के साथ भी पूरा पूरा कोड चेंज हो रहा होता है। एंड वंस अगेन यहाँ पर हमारे पास फेडिक्स का लोगो है। आज ही की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फेडिक्स के लोगो में पर्पल एंड ऑरेंज कलर क्यों है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि ये जो लोगो बना है ये सेकेंडरी कलर्स को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, पर्पल एंड ऑरेंज जो कि कंट्रास्ट है। एक कलर उन्होंने लिया है कलर व्हील के राइट साइड से, एक कलर उन्होंने लिया है कलर व्हील के लेफ्ट साइड से। ठीक है, और इन दोनों कलर्स को लेने की वजह क्या थी? अब लेने को वो ब्लू और येलो भी ले सकते थे, वो रेड और ग्रीन भी ले सकते थे, पर्पल और ऑरेंज ही क्यों लिया? ठीक है, ये भी हम आज ही की क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह ये यूफोन है, उन्होंने भी हमारे क्या किया है, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर्स लिए हैं कंट्रास्ट में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टर्शरी कलर्स, यानी कि मजीद उन कलर्स को ब्लू और ग्रीन को मिलाएं, यानी कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को आपस में मिलाएं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ब्लू ग्रीन। इसी तरह ग्रीन और येलो को मिलाएं तो येलो ग्रीन एंड सो ऑन। ठीक है, जो कलर्स बनते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास टर्शरी कलर्स। ये है जी हमारे पास हमारा वही 12 कलर्स के साथ हमारा कलर व्हील। मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो कलर व्हील है वो 12 कलर्स पर है। ठीक है, और ये वाले जो कलर्स हैं ना इनको हम ह्यू कहते हैं। ये शेड्स हैं और ये टिंट्स हैं। इनको ह्यू क्यों कहते हैं? ह्यू होते हैं ओरिजिनल कलर, मतलब बेस कलर। अब इसमें किस कलर को मिक्स करें तो हमारे पास शेड्स जनरेट होंगे, और किस कलर को मिक्स करें तो हमारे पास टिंट्स होंगे। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास ह्यू, प्योर कलर। अब आप ये समझिए कि ये हमारे पास जी बेस कलर है, ये ओरिजिनल। इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाएं तो हमारे पास ये ह्यू आ रहा है। अच्छा, ये इटसेल्फ इनको हम थोड़ा सा लाइटर और डार्कर लेके जा रहे हैं। अभी हमने इसको व्हाइट, ब्लैक और ग्रे के साथ मिक्स नहीं किया। जब हम ह्यू को, ठीक है ये बेस कलर है, हम इसको व्हाइट के साथ मिलाएं तो हमारे पास जो कलर्स आते हैं वो टिंट्स आते हैं। इसी तरह ह्यू यानी कि ये जो बेस कलर है इसको हम ग्रे के साथ मिलाएं तो हमारे पास टोन्स आती हैं। इसी तरह हमारे पास शेड्स आते हैं। ठीक है, अब ये भी टर्म्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो जनाब आपके साथ आते हैं और बात इसी तरह करते हैं। आज ही इनफैक्ट मेरे पास एक बुक कवर का ऑर्डर आया है। मैम उर्दू फॉन्ट वाली फाइल सेव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई वसीम साहब? हो जाएगी, ट्राई करें। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। क्यों नहीं होगी ये देखें, हो जाएगी। एज सच इतना कोई, ये तो पहली बार ही मैंने सुना है। नेक्स्ट से अच्छा, हो जाएगी। आपके आपके सिस्टम में कोई मसला होगा। ठीक है, ये देखेंगे मैंने पाकिस्तान लिखा, लेट से, और मैं इसको सेव कर रही हूँ। ये देखें जनाब, ये देखें सेव हो गई।
स्क्रीन आपकी हैंग हो रही है तो इसका मतलब है आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम है, उसमें स्पेस कम है। ठीक है। ऐसा जिसका बेचारी उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, उर्दू जुबान से कोई लेना देना नहीं है। आपकी फाइल्स बहुत ज्यादा होंगी, अपना सिस्टम एम्प्टी कीजिए। समटाइम्स इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की खातिर हमें अपना रिसाइकल बिन भी खाली करना पड़ता है। ठीक है। जो कि मुझे तो अक्सर ही, मतलब जब भी मैं नया बैच लेती हूँ तो पुराने मुझे सब कुछ पिछला वीडियो की स्क्रीन कह रहा हूँ, वीडियो की स्क्रीन, मैं समझी नहीं। मैं आपकी बात नहीं समझी वसीम, सब दोबारा मुझे मैसेज कीजिए। वीडियो की स्क्रीन, अच्छा खैर, ये देखें, ये टेंट्स, टोन्स और शेड्स। आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं। मैं आपको बता रही थी कि आज ही मुझे एक बुक कवर का प्रोजेक्ट मिला है, और उसमें उस क्लाइंट ने मुझे कहा जी आपने इसमें जो है ना शेड्स यूज करने हैं। सो क्लाइंट ऑब्वियसली आपको इतनी बात नहीं बताता, उसने मुझे ये कहा है कि जी ग्रे के शेड्स यूज करने हैं। अब ग्रे के शेड्स से मैं समझ गई कि ग्रे को जो है ना मतलब ब्लैक के साथ मिक्स करना है। ठीक है। अब मैं उसको फिर अप्रूव करवाऊंगी। सो जो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपके साथ आके इस तरह की प्रॉपर टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि रीजन इज डैट उन्होंने प्रॉपर इस पर होमवर्क किया होता है। अगर कोई क्लाइंट आपको आके कहे कि आपने ग्रे के टेंट्स यूज करने हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए बात कि आपने ग्रे कलर को व्हाइट के साथ मिक्स करना है। वो आप कहाँ से करेंगे वो कल मैं आपको बताऊंगी जब हम सिस्टम की तरफ जाएंगे, अभी हम सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर टोन्स की बात हो रही है तो फिर ऑब्वियसली उसमें आपने ह्यू कलर को ग्रे के साथ मिक्स एंड मैच करना है। एंड यस, उसमें आप ग्रे को ग्रे के साथ तो नहीं करेंगे, उसमें जो ह्यू है वो डिफरेंट ही होगा। अच्छा, कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स हमारे पास, आपको पता है कि जो है रेड, येलो एंड ऑरेंज, ये हमारे पास होते हैं वार्म कलर्स, ये सन ओरिजिनेटेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये प्लांट्स और वाटर ओरिजिनेटेड होते हैं, इनको हम कूल कलर्स कहते हैं। ठीक है। ये वाली जो साइड है कलर व्हील की, ये वार्म कलर्स है, और ये वाली साइड जो है ये हमारे पास आ जाती है कूल कलर्स की। ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाती है हर कलर की अपनी एक लैंग्वेज। अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फेडेक्स में पर्पल और ऑरेंज क्यों यूज किया गया। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल के साथ आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। रेड कलर क्यों यूज होता है, रेड कलर कहाँ यूज होता है। रेड कलर कॉन्फिडेंस, डिजायर, पावर, प्राइड, स्ट्रेंथ, लव, हीट, डेंजर, एक्शन और एक्साइटमेंट, जब आपने कुछ इस तरह के एलिमेंट्स देने हो, ठीक है, तब हम रेड कलर यूज करेंगे। ब्लू कलर, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हमारे जो स्कूल के यूनिवर्सिटी के लोगोज होते हैं वो ब्लू होते हैं। रीजन क्या है कि इस ब्लू कलर क्या एक्सप्लिसिट करता है, विजडम, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, यूथ, ट्रैंक्विलिटी, फेथ, हेल्थ और सीरियसनेस। अब जरा फेडेक्स का लोगो जहन में रखें। फेडेक्स क्या है जी, एक जो है कोरियर कंपनी है, और उसमें जो सेकंड पार्ट है वो ऑरेंज है। ठीक है। क्या है जी इसमें, क्रिएटिविटी है, एंथुसियाज्म है, हैप्पीनेस है, होप है। अब हैप्पीनेस, होप, सक्सेस, कंसंट्रेशन और क्वेश्चन। ठीक है, कि हम एहतियात करते हैं, हम खुशियां देते हैं। ऑब्वियसली कोरियर जब आता है जाता है तो ऑब्वियसली जिसके नाम आ रहा होता है उसको भी खुशी होती है, जो भेज रहा होता है उनकी तरफ से भी एक जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस होता है। सो फेडेक्स में ऑरेंज कलर इस वजह से भी है। And then we have green, friendly, growth, life, wealth, harmony, abundance, environment and harmony. ये हमें पता है कि ग्रीन कलर चूंकि कूल कलर है, और जहां पर भी फ्रेंडली और एनवायरनमेंट की बात होगी वहां पर हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। एंड येलो, वी ऑल नो कि हमारी जितनी भी इमोशंस हैं, वो सारी इमोजीज हैं, वो सारी की सारी येलो कलर में है। एनर्जी, फन, फ्रेशनेस, जॉय, चेयरफुलनेस, एनकरेजमेंट, डिटर्मिनेशन एंड इंटेलेक्चुअलनेस, ये सारी की सारी येलो। अब वंस अगेन, फेडेक्स का लोगो एंड कलर पर्पल, क्या आपको ये बता रहा है, पावर, मिस्ट्री, मैजिक, लग्जरी, स्पिरिचुअलिटी, रॉयल्टी, एम्बिशन, सोफिस्टिकेशन। ठीक है। ये दिस इज द रीजन कि फेडेक्स का जो एक पार्ट है वो पर्पल है, कि पावर है, मिस्ट्री है, मैजिक है, लग्जरी है और एम्बिशन है। ठीक है। और रॉयल्टी है, स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि गिफ्ट्स इसके थ्रू आते जाते हैं। तो इस कलर, इन कलर्स को चूज करने के पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। सो ये एक फेडिक्स की आप लोगों को एग्जांपल मैं बार बार इसीलिए दे रही थी कि वो जो लोगो है वो बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, चाहे वो कलर्स की बात हो, चाहे उसमें नेगेटिव स्पेस की बात हो, चाहे उसमें टाइपोग्राफी या फॉन्ट की बात हो। एंड नेक्स्ट वी हैव ब्राउन।
ऑर्गेनिक, हेल्थ, कंफर्ट, नेचर, ड्यूरेबिलिटी, ऑर्डर, कैजुअल, रिलायबल और जेन्युइन, ग्रे, सिक्योरिटी, इनोवेशन। अच्छा, अब ये कोई बहुत वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग कलर कहीं यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कलर्स के साथ प्ले करें। बट कुछ वर्किंग इस तरह की होती है जहां पर क्लाइंट की डिमांड होती है, या जहां पर क्लाइंट की ये डिमांड होती है कि आप इसको इंटेलेक्चुअली यूज करें। हम बेसिकली कलर्स में वहां पर अपने आप को बाउंड करते हैं जब क्लाइंट ने होमवर्क किया हो। ठीक है, जब क्लाइंट खुद भी पढ़ा लिखा हो तो हम कहते हैं हाँ भाई नहीं, क्लाइंट ने होमवर्क किया हुआ है तो हम भी अपनी पूरी की पूरी जितनी हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरीज पढ़ी हैं उसको अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास लोकल क्लाइंट आता है तो आपको पता है हमारे यहाँ जरा ब्राइट कलर्स लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां पर आपको आप कलर्स में बाउंड नहीं है। बट यस, ये थ्योरी पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर या जब भी इंशाल्लाह, अगर क्यों इंशाल्लाह, जब आपके पास एक होमवर्क किया हुआ क्लाइंट आए तो आपको पता हो कि जी ये कलर इसलिए यूज होगा और ये कलर इसलिए यूज नहीं होगा। ठीक है। अब ये कलर्स हम किस तरह बनाएंगे, टिंट्स, टोन्स, शेड्स को कहाँ से हम लेकर आएंगे। हम लोगों ने स्ट्रोक तो पढ़ लिया कि स्ट्रोक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। कलर, अब एक पिक्चर में एक ही कलर तो यूज नहीं होगा ना, हम देखते हैं इतने मजे मजे के बैकग्राउंड होते हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स को मर्ज किया हुआ होता है। वो सब किस तरह होगा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम थोड़ा सा नहीं बल्कि हमारा जो कल का सारा टॉपिक है ऑल टुगेदर ग्रेडियंट्स, मैश टूल और कलर्स के इर्द गिर्द होगा। सो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग लाजमी अटेंड कीजिएगा, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। और मुझे रमजान की टाइमिंग्स के बारे में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है देन यू मे आस्क। एंड यस, पाथ फाइंडर की क्लास हमारी परसों ही है इंशाल्लाह। असर से पहले है ना, असर से पहले गुड टाइम। ये मुझे वसीम साहब आपने यहाँ भेज दिया है। कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट लेक्चर एआई couldn't be embedded because of। आप मुझे जो है ना मेरे साथ उधर राब्ता कीजिए, कि मुझे उधर व्हाट्सएप पे भेजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है।